नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें क्या आज हम COP 27 में जो हाल ही में बैठक हुई है मिस्र में, उसके बारे में क्या कुछ है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके क्या मायने हैं और आपकी परीक्षा के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक अपडेट और, जो भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल के जो शॉर्ट सेक्शन है उसमें जाकर देख लीजिए। हम जो है अब आपके लिए प्रतिदिन इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें भी जो है शॉर्ट वीडियोस हैं उन्हें भी जरूर देखें, ये अपना प्यार दें और उन्हें अपने साथ शेयर करें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, क्या कुछ खास है। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो COP 27 की जो मिस्र में हाल ही में बैठक हुई है, इसके क्या मायने हैं। तो इसके मायने की अगर बात की जाए तो यह मैंग्रोव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट करके, यानी कि MAC मैक के नाम से शॉर्ट फॉर्म से इसको कहा गया है। इसमें मैंग्रोव के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, क्योंकि मैंग्रोव जो है क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं आज के समय में। इसमें जो UAE है और इंडोनेशिया है, इन दोनों ने मिलकर यह पहल शुरू किया है, इन्होंने ये आइडिया दिया है और इन दोनों देशों के साथ साथ इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान देशों ने भी अपनी भागीदारी दी है। बात करें अगर इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को इतनी वरीयता क्यों दी जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए ओवरऑल विश्व में, तो पूरे विश्व में लगभग 23% जो मैंग्रोव है वह इंडोनेशिया उत्पादित करता है। और साथ ही साथ अगर UAE की बात करें तो UAE ने COP 26 जो इससे पहले हुई थी उसमें भी उन्होंने मैंग्रोव के बारे में बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम 2030 तक 100 मिलियन जो है मैंग्रोव के पेड़ जो हैं वो लगाएंगे। और साथ ही साथ इस बार जो COP 27 हाल ही में चल रहा है उसमें भी इन्होंने कहा है कि हम 2 महीनों के अंदर अंदर 3 मिलियन मैंग्रोव के वृक्ष लगाएंगे। अब बात मैंग्रोव की हो रही है तो हम पहले बात कर लेते हैं कि मैंग्रोव है क्या। तो मैंग्रोव साथियों एक प्रकार का वृक्ष है, ये एक प्रकार का ऐसा वृक्ष है जो कि तटीय क्षेत्रों में होता है, यानी कि समुद्री किनारे लवणीय वाटर यानी कि जो सलाइन वाटर है उसमें होता है। और इसकी जड़ें इस प्रकार से होती हैं कि इसकी जड़ें पूरी तरीके से पानी में होती हैं और पानी में होने के कारण इसकी जड़ें जो हैं वह सांस नहीं ले पाती और शोषण करने के लिए वह ऊपर की ओर उड़ जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। यानी कि यह पेड़ पूरी तरीके से पानी में या दलदली क्षेत्र में रहता है, जिसके कारण इसकी जड़ें जो हैं वो पूरी ढकी रहती हैं और इसकी जड़ों को जो है वो न्यू मेटाफर्स भी कहा जाता है। इस प्रकार की जो इसकी जड़ें हैं जो वायु शोषण करती हैं उसे न्यू मेटाफर्स कहते हैं। अब बात यह कर लेते हैं कि जो मैंग्रोव है ये आखिरकार इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण इसे इतनी महत्वता दी जा रही है। जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट हो रहा है, मैक हो रहा है, तो इसमें मैंग्रोव का क्या रोल है। अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जो है कार्बन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हाल ही के दिनों में देख रहे हैं कि कार्बन किस प्रकार से उत्सर्जित हो रही हैं और सभी जो देश हैं, पूरा विश्व लगा हुआ है कि कार्बन को किसी प्रकार से कम करें और पूरे विश्व को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाए। भारत भी इसमें प्रयासरत है और भारत ने भी कहा है कि हम 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इन्होंने अपने आगे इनिशिएटिव लगाया है कि हम जो है मैंग्रोव के थ्रू भी कार्बन को कम करेंगे, क्योंकि मैंग्रोव के पेड़ जो है वो कार्बन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। साथ ही साथ कार्बन को ऑब्जर्व करने के साथ साथ इसकी बहुत सारी और विशेषताएँ हैं, जैसे इससे एक विशेष प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन करने में सहायता देता है, यानी कि जो तटीय इलाका है उसमें जो मृदा अपरदन है उससे यह बचाता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं पानी में बहने से। साथ ही साथ जो इसके आसपास का जो जीवन है वह जीवन प्रदान करता है। और अगर बात करें, जैसे कि हमने बताया कि मिट्टी के अपरदन को रोकता है, वाटर फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि जो पानी का जो छनना है उसे एक प्रकार से पानी को अलग करता है, साफ़ करता है इसलिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यह टूरिज्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र पाया जाता है। जहाँ जहाँ भी मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं वह टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा आता है, जो किसी भी देश की GDP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्बन को जो अवशोषण करता है, यही तो हमने आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं कि मैंग्रोव की जो इतनी बात हो गई है, तो क्या भारत में मैंग्रोव पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो भारत में कहाँ पाया जाता है। अगर हम बात करें मैंग्रोव की, मैंग्रोव ये एक प्रकार के वृक्ष हैं, यह भारत में भी पाए जाते हैं और यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, उसके तट पर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यह कोस्टल एरिया पे, जिसमें कि गुजरात वाला क्षेत्र आता है, यहाँ पर भी यह मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से COP 27 की जो है बैठक है ये मिस्र में आयोजित की गई और इसमें जो है MAC यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के बारे में पूरी तरीके से बात की गई और कार्बन को किस प्रकार से अवशोषित किया जाए, इसलिए मैंग्रोव को ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बढ़ चढ़कर लगाने की बात की जा रही है। मैंग्रोव की संख्या को ज़्यादा बढ़ाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन समझ में आ गया होगा, और अगर यह सेशन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।